हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ामिनेशन में इसमें दो तीन क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, जैसे इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में, ईमेल के कंपोनेंट्स के बारे में, तो इंटरनेट के कंपोनेंट्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में। सो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग है, जिसमें हम सारे कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो इट्स अ पैकेट स्विच नेटवर्क। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं एक दूसरे को, तो वो ब्रोक मतलब उसको हम दैट इंफॉर्मेशन इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पैकेट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट। नाउ इसके बाद हमारे पास इंटरनेट फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। प्रोटोकॉल्स का ये मतलब रहता है कि सेट ऑफ रूल्स। तो हम कैसे क्या मतलब कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन वेरियस कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। तो सबसे पहले हमारे पास है TCP/IP। दीज आर एक्चुअली प्रोटोकॉल्स, बट वी हैव कंबाइंड दीज टू एंड द मॉडल इज़ बीइंग क्रिएटेड। सो TCP/IP को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंटरनेट की। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम TCP की बात करें, तो TCP का मतलब ये रहता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या रहता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल में ये इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा होता है, वो जो डेटा ट्रांसमिट होता है इंटरनेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी बंदे को, किसी फ्रेंड को मुझे कोई फ़ाइल भेजनी है, तो वो फ़ाइल मुझे ट्रांसमिट होनी चाहिए, वो मेरे फ्रेंड के पास विदाउट एनी एरर उसके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, कोई उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, वो एरर फ्री मेरे फ्रेंड तक पहुंचनी चाहिए। तो TCP/IP का यही काम रहता है। तो TCP/IP का ये फीचर रहता है कि ये सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश कराता है। कनेक्शन एस्टैब्लिश मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ्रेंड को फाइल भेजनी है। सबसे पहले ये चेक करेगा कि मेरा फ्रेंड कनेक्ट है इंटरनेट के साथ कि नहीं। तो सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद ही मैं ट्रांसमिट कर पाऊँगा। अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो मैं फाइल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाऊँगा, सेंड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। तो TCP/IP का मतलब यही रहता है। इसके बाद IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका सिंपल ये मकसद है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी को कोरियर भेजना होता है, तो कोरियर भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एड्रेस होना चाहिए। सो मेरे पास एक एड्रेस है, तो मुझे कि जिसको कोरियर भेजना है, मुझे जिसको अपना पैकेट भेजना है, तो उसको उसका एड्रेस मेरे पास होना चाहिए। तो ये होता है फिज़िकल एड्रेस। तो इसके सेम वे हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट में, उनका भी एक यूनिक एड्रेस होता है। ओके, जिसको हम यूनिकली, जिस भी सिस्टम को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो वो IP के थ्रू ही हम उनको क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इन द इंटरनेट। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे अब टाइप्स क्या है IP एड्रेसेस के? IP एड्रेसेस के तीन टाइप्स है। एक हमारे पास है स्टैटिक IP एड्रेस। तो स्टैटिक IP एड्रेस का ये सीन रहता है कि ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये सर्वर्स के लिए रिजर्व रहता है। तो सर्वर्स का एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज सर्वर्स आर फिक्स्ड। जब भी हमें डेटा चाहिए तो हमें सर्वर से ही डेटा मिलता है। तो सर्वर कंप्यूटर्स का जो एड्रेस रहता है वो फिक्स्ड रहता है। इसी तरह हमारे पास होता है डायनामिक IP। तो डायनामिक IP मीन्स डायनामिक IP चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, जब भी कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, जब भी हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ, ये चेंज होता रहेगा। तो ये हमें देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास जियो, एयरटेल, या फॉर एग्जांपल जो हमें एयरटेल जो हमें इंटरनेट दे देते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें असाइन कर देते हैं IP एड्रेस, उसको बोलते हैं डायनेमिक IP एड्रेस। तो ये हमें ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं एक प्रोटोकॉल के थ्रू। एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उस प्रोटोकॉल के थ्रू ये असाइन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं DHCP। DHCP एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसी तरह ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके। ना अगर हम एक और IP एड्रेस की बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो लूप बैक एड्रेस क्या होता है कि जैसे मुझे अपनी मशीन को चेक करना है कि मेरी मशीन का एड्रेस क्या है, चेक करना है कि ये इंटरनेट के साथ सही काम करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। तो ये बस जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास जो वेब इकोसिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल वेब इकोसिस्टम सिंपली क्या होता है कि हमारे पास एक URL होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना होता है, तो हमारे पास एक वेबसाइट का नेम पता होना चाहिए।
ठीक है। अगर वेबसाइट का नेम पता नहीं तो उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस मुश्किल है याद रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक आईपी एड्रेस देखा था, जैसे ये 127.0.0.1, इट्स एन आईपी एड्रेस। तो इसको याद रखना मुश्किल है, बट इसको याद रखना ईजी है, www.google.com। तो बिल्कुल हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आप अगर देखोगे ना, यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ये एक डोमेन नेम रहता है, एक वेबसाइट का नेम रहता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम हर किसी कंपोनेंट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि किसका क्या काम रहता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका है HTTPS। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी हम डेटा भेजते हैं इंटरनेट पे, या हम देखते हैं डेटा ब्राउज़र के थ्रू, या हम ब्राउज़र के थ्रू डेटा भेजते हैं, वेब पेजेस के बीच में हम ट्रैवर्स करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किससे पॉसिबल रहता है, किससे पॉसिबल हो जाता है, HTTP के थ्रू। ना HTTP का एक और एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको हम बोलते हैं HTTPS। इसमें डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HTTPS में S की फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल है, HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। इसमें एक सिक्योरिटी लेवल ऐड होती है, SSL, ठीक है ना। तो इसमें एक सिक्योरिटी लेवल और ऐड होती है, ठीक है। तो ये सिंपली एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद www.google.com। तो www जो होता है वो सब डोमेन रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सब डोमेन हमें चाहिए, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हमारे पास google.com। सो google.com मीन्स जस्ट अ डोमेन नेम, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी .net, ठीक है। जैसे और कुछ .gov.in, ठीक है ना। इसी तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी .in एक डोमेन नेम हो गया। और जो .com होता है, .com को बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। ये MCQ में पूछा जाता है कि .com इनमें से टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, www.com या कुछ और, ठीक है। इसी तरह उसके बाद जब भी हम लिखते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी .net, उसके बाद स्लैश डालते हैं, स्लैश के बाद हमें जो भी वेब पेज चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें होम पेज चाहिए तो हम होम लिखेंगे, हमें एडमिशन वाला चाहिए तो हम एडमिशन लिखेंगे, हमें एग्जामिनेशन वाला वेब पेज चाहिए तो हम एग्जामिनेशन लिखेंगे। तो इसी तरह .com के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें वेब पेज चाहिए, ठीक है ना। हमारे पास कुछ टॉप लेवल डोमेन्स है यहाँ पे। टॉप लेवल डोमेन्स कुछ हम डिस्कस करेंगे जो कि मे बी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास है .gov गवर्नमेंट के लिए, .in फॉर इंडिया, .edu फॉर एजुकेशन पर्पजेज, .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .mil मिलिट्री के लिए यूज़ होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास ईमेल का जो रहता है, ईमेल में यूजुअली क्या क्या पूछे जाते हैं, ईमेल के कुछ प्रोटोकॉल्स पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हर किसी ने एक ना एक टाइम में ईमेल किसी को भेजी होगी, ठीक है। हम दो टाइप्स के ईमेल्स भेज सकते हैं, या तो हम खाली टेक्स्ट सेंड करते हैं वाया मेल, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे होगी, तो वो सिंपल मेल भेज सकते हैं। बट अगर हमें अटैचमेंट्स साथ में भेजने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे किसी को जॉब अप्लाई करने के लिए मुझे एक रिज्यूमे भी उसके साथ अटैच करना पड़ता है, या मुझे किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक अटैचमेंट ऐड होता है। तो वो अटैचमेंट पॉसिबल होता है एक एक्सटेंशन की वजह से। उसको बोलते हैं हम मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इस एक्सटेंशन की वजह से ही हम अटैचमेंट्स भेज सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक्सटेंशन ईमेल के साथ नहीं होगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड और सेंड ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। सिंपली MIME किस लिए यूज़ होता है, MIME जो है ये एक एक्सटेंशन है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जिसकी की वजह से हम अटैचमेंट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, now this is the protocol that allows you to send attachments, images, videos, PDFs via email. Without MIME, email would be text only. That's what I have already explained to you. Now email के कुछ headers रहते हैं, आपने देखा होगा। from का मतलब होता है जो सेंडर का ईमेल एड्रेस रहता है, डेट में डेट स्टैम्प, और उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट में जो भी समरी है हमारी ईमेल की। नाउ देयर आर टू टर्म्स, ओके, स्पैम एंड फिशिंग। स्पैम फोल्डर तो आपने देखा ही होगा। स्पैम में यूजुअली क्या रहता है, जो अनवांटेड एड्स रहते हैं, कभी कभार प्रमोशंस रहते हैं, ठीक है ना, अनवांटेड प्रमोशंस जो कि नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो वो स्पैम में जाते हैं। फिशिंग मीन्स वो फ्रॉडलेंट ईमेल्स जिसकी वजह से हमारे पासवर्ड्स कोई चुरा सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज़, ठीक है ना, वो फिशिंग में चले जाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाते हैं।
Now there are some cyber security threats as well. We need to discuss this because we are going into detail. So सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम क्या रहता है? फायरवॉल का ये काम रहता है, जैसे घर पे हम वॉल क्रिएट करते हैं तो वॉल का क्या काम होता है? वॉल का ये काम रहता है कि हमें अनवांटेड चीज़ों से बचाए, हमें जंगली जानवरों से बचाए, हमें चोरों से बचाए, ठीक है ना। तो ये एक वॉल का काम रहता है, ठीक है ना। ओके, चाहे कोई बच्चा बाहर ना जा सके, ठीक है, हमारे घर पे बच्चे हैं वो बाहर ना जा सके, या बाहर से कोई अंदर ना आ सके, कोई जंगली जानवर अंदर ना आए, कोई चोर अंदर ना आए, ठीक है ना। तो ये एक बचाव रहता है। सेम वे फायरवॉल भी एक वॉल रहता है, बट ये एक डिजिटल वॉल रहता है। तो ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है जो भी ट्रैफिक आता है हमारे कंप्यूटर में, यहाँ ट्रैफिक जाता है बाहर, इसको मॉनिटर करता है और हमें बचाता है। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई करना चाहता है हमारे सिस्टम पे, तो उससे ये हमें बचाता है। नाउ किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हम ज़रूरी पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले वायरस, आपने नाम सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर में तो वायरस हुआ है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना है। तो वायरस एक्चुअली क्या होता है? ये एक फ़ाइल होती है, अनवांटेड फाइल रहती है, अनऑथराइज्ड फाइल रहती है। उसमें क्या करते हैं हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है वो वायरस, और हमारा जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम डेटा रिकवर नहीं कर पाते, हमारा हमें फिर फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर एंटीवायरस डालना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। तो ये एक क्या रहता है? एक डैमेज रहता है, एक थ्रेट रहता है हमारे सिस्टम में। तो उसके बाद वर्म क्या रहता है कि हमें इसको कोई इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। ये अगर हमारे सिस्टम में घुस गया तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। सेल्फ रेप्लिकेट का ये मतलब रहता है कि ये खुद को खुद ही डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाता है, फिर फैल जाता है पूरे इंटरनेट में। हम कुछ नहीं करते, हम ना क्लिक करते हैं ना कुछ, जस्ट ये एक बार घुस गया, फिर ये कॉपीज़ क्रिएट करता है, फिर सारे नेटवर्क में जाता है। इसके बाद ट्रोजन। ट्रोजन का क्या होता है? मतलब कि ट्रोजन का सिंपल ये है कि ये डिस्गाइज करता है कि आई एम अ गुड सॉफ्टवेयर। हमें लगता है कि ये एक गुड सॉफ्टवेयर है, हम उसको एक्सेस देते हैं, हम अपने गूगल का एक्सेस दे देते हैं, हम अपनी गैलरी का एक्सेस दे देते हैं, बट अल्टीमेटली ये हमारा डेटा स्टील कर लेता है, हमारा डेटा चुराता है। दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस लेटर। ओके, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है। तो एनक्रिप्शन क्या होता है? कि एनक्रिप्शन होता है जो भी हम डेटा भेजते हैं, जो भी हम सिंपल जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट रहता है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको भेजनी है, मुझे किसी को मैसेज भेजनी है हेलो, वो हेलो मैसेज कन्वर्ट होगी 1 2 3 4 5 में। तो वो जो हेलो है 1 2 3 में कन्वर्ट हो गई, उसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। हेलो जो है प्लेन टेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 जो है वो साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इसके पास कोई की रहती है, किसी की वजह से इसको एनक्रिप्ट लॉक करता है, फिर जो जिसके पास ये भेजता है उसके पास भी की होती है, वो उसी की से उसको अनलॉक करता है, ठीक है। और सिंपल बात है कि नेटवर्क हार्डवेयर क्या रहता है। नेटवर्क हार्डवेयर के इंपॉर्टेंट 4 हम चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, बनता है इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले राउटर। राउटर क्या काम करता है? 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जैसे मेरे घर पे 10 कंप्यूटर है, तो मैं क्या करता हूँ, एक राउटर इंस्टॉल करता हूँ, उन सारे 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाता हूँ राउटर के साथ, और राउटर आउटसाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद स्विच। स्विच क्या करता है? विद इन द सेम नेटवर्क। जैसे मेरे घर पे 10 कंप्यूटर है, तो मुझे उन 10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ? स्विच का यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेटवे। गेटवे के पास देखो, ये एक ट्रांसलेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास जो कंप्यूटर है वो कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और मेरा दोस्त है वो जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो कोई और प्रोटोकॉल यूज़ करता है। लेकिन अब इन दोनों को आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे एक ट्रांसलेटर चाहिए, तो उस ट्रांसलेटर को बोलते हैं हम गेटवे, ठीक है। इसके बाद मॉडेम। मॉडेम यूजुअली क्या करता है? ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नाउ मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस करनी अब है वो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि क्वेश्चंस यूजुअली रिपीट होते हैं, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर रहता है HTTPS का वो है 443। ये याद रखना है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांसेस होते हैं। जैसे HTTP का सिंपल हमारे पास 2 है, HTTPS और HTTP। HTTPS का जो पोर्ट नंबर है वो 443 है, HTTP का है 8080, ठीक है। ओके, कौन सा प्रोटोकॉल हमें अलाउ करता है फाइल्स अपलोड करना है वेब सर्वर पे? तो उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। कौन सा प्रोटोकॉल है?
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हेल्प करता है हमें अगर हमें सर्वर पे फाइल्स अपलोड करनी है। नाउ बीसीसी, जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे इस बीसीसी का काम क्या रहता है? बीसीसी का काम ये रहता है कि अगर मुझे सेक्रेट वे में ईमेल करनी है बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे भी मेल मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैनेजर हूँ, मुझे 10 एग्जीक्यूटिव्स को 10 असिस्टेंट्स को मेल करनी है, तो लेकिन पता नहीं होना चाहिए कि किस किस को मेल गई है। मुझे मतलब मेरे असिस्टेंट्स को आपस में ये पता नहीं होनी चाहिए कि किस किस के पास मेल गई है। तो मैं उनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में रख सकता हूँ, उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म क्या है डीएनएस की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनएस की फुल फॉर्म रहती है डोमेन नेम सिस्टम। इसके बाद OSI रेफरेंस मॉडल जो है हमारे पास 7 लेयर्ड मॉडल होता है हमारे, इसमें 7 लेयर्स रहते हैं। तो जो राउटर है वो कौन सी लेयर पे काम करता है? वो हमें काम करता है नेटवर्क लेयर पे। ठीक है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट कभी कभार किसी ने मांगा ही होगा, हॉटस्पॉट ऑन कर भाई मुझे कनेक्ट करना है, मुझे मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो हॉटस्पॉट एक फिजिकल डिवाइस रहता है जिसके साथ दूसरे लोग पीपल कनेक्ट करते हैं ताकि वो वाईफाई के थ्रू नेट चला सके। ठीक है ना। और फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? उसको बोलते हैं आर्ची। ठीक है। आर्ची पढ़ लो, आर्ची पढ़ लो, वट एवर यू वांट। इसमें .com डोमेन है या सब डोमेन है? तो इसमें जो .com है www.https www.google.com, इसमें जो .com है वो है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, जैसे ये टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ मैंने आपको टीसीपी पढ़ाया था। टीसीपी में मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजनी है या डाटा ट्रांसमिट करना है तो पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। जैसे मुझे अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना है तो पहले वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेड उसको बोलते हैं हम। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे मैसेज भेजनी है, मुझे इस चीज़ की टेंशन ही नहीं है कि वो कनेक्शन, वो मेरा फ्रेंड इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, उसको हम यूडीपी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, पहला नेटवर्क कौन सा था? तो पहला नेटवर्क हमारे पास था आर्पनेट। ठीक है। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। कब? ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था अपने डिफेंस के लिए, अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स इट।